ओके गाइस, तो इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हम डेटा को प्राइवेट रखते हैं। मतलब आप उस उसकी प्राइवेसी को इंक्रीज करते हैं ताकि कोई बाहर से हम डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। उससे डेटा और कोड्स जो होते हैं सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है। अब इनकैप्सुलेशन में आप बाहर से डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को यूज़ करके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो, तो वो प्राइवेट होता है, प्राइवेसी मेंटेन होता है, सिक्योर हो जाता है। ठीक है। और इनकैप्सुलेशन मतलब होता है एक ही सारी चीज़ों को एक क्लास के अंदर ही इनकैप्सुलेट करना। ठीक है। कोई भी चीज़ बाहर से हम एक्सेस नहीं कर पाए। जैसे इनकैप्सुलेशन, जैसे आप कैप्सूल्स देखे हो मेडिसिन के, जो कैप्सूल्स दोनों साइड से इनकैप्सुलेटेड होता है, वही इनकैप्सुलेशन है। ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन को हम देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कैसे इनकैप्सुलेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद मैं इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, उसका रैप अप करेंगे। बस ये पता होनी चाहिए इनकैप्सुलेशन का यूज़ कैसे करते हैं और कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा वेरिएबल इनकैप्सुलेटेड होना चाहिए, कौन सा वेरिएबल नॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास एटीएम। आपने क्लास बना लिया एटीएम। अब आप क्या करोगे, डिफाइन कर रहे हो अंडरस्कोर इनिट सेल्फ टोटल बैलेंस। ठीक है। अब आप यहाँ करोगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर। आप यहाँ पे देख रहे हो सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टोटल बैलेंस लिखा हुआ है, इक्वल टू टोटल बैलेंस। ये जो अंडरस्कोर टोटल बैलेंस है, यही इनकैप्सुलेशन है गाइस। यही इनकैप्सुलेशन। आपको वेरिएबल देना है अंडरस्कोर टोटल बैलेंस। अब देखो, मैं एक और कोड लिखता हूँ, सेम कोड लिखता हूँ, कॉपी पेस्ट करे तो टाइम बच जाएगा। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर रहे हैं। ये यहाँ पे इनकैप्सुलेशन, ये इनकैप्सुलेशन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे बैलेंस को ऐड करना। ऐड बैलेंस, सेल्फ एडेड बैलेंस, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टोटल एडेड बैलेंस। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। फिर भी देखो, वेरिएबल जो हमने यूज किया है अंडरस्कोर, ये इनकैप्सुलेशन को शो करता है। और हमेशा आपको अंडरस्कोर वेरिएबल्स यूज करना है ताकि इनकैप्सुलेशन, यही इनकैप्सुलेशन, क्योंकि वेरिएबल आपने एक बार डिफाइन कर दिया इनकैप्सुलेटेड वेरिएबल अंडरस्कोर टोटल बैलेंस। तो अब सेम चीज यहाँ पे यूज करो। अगर नहीं यूज करोगे तो एरर आएगा ही। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर लेते हैं ताकि एक नॉर्मल कोड भी हम लिखें और बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब बारी आती है विथड्रॉ की, बैलेंस विथड्रॉ की। और हम क्या करेंगे, डिफाइन विथड्रॉ करेंगे। विथड्रॉ बैलेंस सेल्फ कॉमा विथड्रॉ। ठीक है। अब है ना सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस इक्वल टू, अब यहाँ पे विथड्रॉ करने के लिए मैंने एक सिखाया था ये टेक्निक, माइनस इक्वल टू विथड्रॉ बैलेंस। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या लिखा, सेम चीज। आप कुछ नहीं करना है, जो एग्जांपल्स हम पहले भी कर रहे थे इसमें भी सेम चीज कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, अंडरस्कोर वेरिएबल के साथ, वो इनकैप्सुलेशन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कंडीशंस भी हम यूज कर लेते हैं, कंडीशंस डालो। अब देखो, आप एटीएम से पैसे निकालते हो, आपके मान लो एटीएम में 5,000 रुपए है, तो आप कितने निकालोगे, हमेशा निकालोगे जो 5,000 से कम होगा वही बैलेंस निकालोगे ना। अब 5,000 रुपए है तो 10,000 थोड़ा ही निकालोगे।
तो हम विड्रॉ तब करेंगे इफ इफ विथड्रॉ बैलेंस लेस देन इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल बैलेंस। देख रहे हो गाइस हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, हम एक्सेस भी कर रहे हैं। तो सेल्फ डॉट सेम जो डिक्लेयर हमने किया था एनकैप्सुलेशन का सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस, सेम वही वेरिएबल हमने यूज किया। अब देखो अब कम होगा तभी निकालोगे। अब क्या करोगे आप निकालोगे अब बैलेंस, तो सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल बैलेंस। अब माइनस करोगे, माइनस इक्वल टू विथड्रॉ बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ क्या होता है, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ तो इजी पड़े। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टोटल बैलेंस इक्वल टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल बैलेंस सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस माइनस विथड्रॉ बैलेंस। ठीक है, ऐसे होता है। तो हमने क्या किया, ऐसे ना लिख कर हमने इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हमने माइनस लगा दिया। अब इसका मतलब आपको पता ही होगा, आप जब पैसे निकालोगे वो टोटल बैलेंस से कम ही होना चाहिए तभी निकालोगे। और जितना निकालोगे तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे 5,000 से आपने 3,000 निकाल दिया तो 2,000 बचेगा ना, और 2,000 जो बचेगा वो आपका टोटल बैलेंस होगा, राइट। तो हमने 5,000 में से 2,000 निकाल दिया तो टोटल बैलेंस कितना है, उतना बचेगा। जैसे टोटल बैलेंस क्या आपका 5,000 है, उसमें से आपने विड्रॉ कर लिया 2,000, तो बचेगा 3,000। तो 3,000 बचेगा वो टोटल बैलेंस में फिर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और डिफाइन करते हैं, ताकि हम डिफाइन करते हैं शो बैलेंस का, शो चेक बैलेंस या फिर शो बैलेंस कुछ भी, शो बैलेंस सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैपिटल स्ट्रिंग योर टोटल बैलेंस इज सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल बैलेंस। क्योंकि ये इनकैप्सुलेशन है गाइस, तो हम क्या कर रहे हैं, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ATM1 ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ATM एक वन, ATM ATM 5,000 रुपए, आपकी ATM में 5,000 रुपए, आपने टोटल बैलेंस 5,000 रखा। अब क्या करोगे आप, बैलेंस को ऐड करते हो, ठीक है, बैलेंस को ऐड करते हो, प्रिंट कर देता हूँ मैं ताकि एक गैप है, तो गैप आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ATM1 डॉट ऐड बैलेंस किया और आप लिखोगे 1,000, ATM1 डॉट विथड्रॉ विथड्रॉ बैलेंस 500 निकालो। ठीक है, यहाँ पे एल्स का एक बैलेंस लगा देते हैं, एल्स, ताकि एरर ना आए, अगर ज़्यादा बैलेंस हम निकाले एरर ना आए। प्रिंट आई इनसफिशियंट इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 50,000 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनसफिशियंट बैलेंस प्रिंट होकर आना चाहिए, ठीक है, इनसफिशियंट वाला कोई एरर नहीं है। अगर यहाँ पे आप एल्स नहीं लगाते तो आपको एरर मिल जाता। देखो सेम चीज कर रहे हैं गाइस, हम बस यहाँ पे अंडरस्कोर वेरिएबल यूज कर रहे हैं। फिर क्या करें, ATM1 डॉट और शो बैलेंस, तो ठीक है, बैलेंस 6,000 है क्योंकि आपने 1,000 ऐड किया था, ऐड बैलेंस। ठीक है, अब फिर से इसको क्या करोगे, ऐड बैलेंस को रन करोगे तो 6,000 क्या हो जाएगा, बन जाएगा 7,000। ATM1 डॉट, सॉरी इसमें क्या आ रहा है भाई, ओके, इसमें हमें वैल्यू भी पास करना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब जितना ऐड करना चाहते हो, हम 6,000 ऐड करना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। ओके, बैलेंस आपने ऐड किया, ओ सॉरी सॉरी,
बैलेंस ऐड करते टाइम आप क्या कर रहे हो, बैलेंस ऐड कर रहे हो, हमें बैलेंस प्रिंट करना है, राइट। शो बैलेंस के लिए बैलेंस आपने ऐड कर दिया, फिर शो बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे कॉल करोगे ATM1 डॉट शो। अब देखो कितना 12,000 आने चाहिए बैलेंस, क्योंकि वहां पे हम क्या कर रहे थे, फिर बैलेंस को ऐड कर रहे थे, शो नहीं कर रहे थे। अगर आप या क्या करोगे, यहाँ पे देखो बैलेंस ऐड बैलेंस में आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे अगर आपने प्रिंट कर दिया, प्रिंट न्यू बैलेंस टोटल बैलेंस, ठीक है। अब क्या करो, आप शो बैलेंस को कॉल भी नहीं करोगे, अब वहां पे ही आपका 12,000 ऐड होकर शो करेगा, क्योंकि ऐड हो चुका है ना गाइस, देख रहे हो, ऐड होकर शो कर रहा है। एक मिनट मैं क्या करूँ, एक बार इस कोड को ले लेता हूँ, Ctrl+C, और इसके बाद रन करता हूँ। ऐड मैं कर देता हूँ 7,000, 7,000 ऐड कर देता हूँ, तो 6,000 7,000 13,000, 13,000, ठीक है। तो ये सारे मैं हटा देता हूँ, ऐड बैलेंस, विड्रॉ बैलेंस, शो बैलेंस। अब देखो लास्ट टाइम हमने शो बैलेंस किया था तो प्रिंट हुआ था, अब हम शो बैलेंस भी नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही नॉर्मल ऐड बैलेंस कर रहे हैं, फिर भी प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट ऐड कर दिया था, यहाँ पे ऐड बैलेंस में प्रिंट ऐड कर दिया था, और तब क्या किया था हमने, इसमें इसमें प्रिंट ऐड नहीं किया था, इसमें प्रिंट ऐड नहीं किया था, इसलिए हमें बाद में शो बैलेंस को रन करना पड़ा, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो हम प्रिंट कर पाए। तो अब जान गए कि कैसे मतलब इनकैप्सुलेशन काम करता है गाइस। अब देखो इनकैप्सुलेशन का मेन रोल, अब देखो अब क्या करोगे, हम नॉर्मल जब बना रहे थे, नॉर्मल बना रहे थे और क्लासेस वगैरह, तो हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट के थ्रू वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर पा रहे थे बाहर से। मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, जैसे अंदर आप यूज करोगे तो सेल्फ का यूज करना पड़ता है, और बाहर से भी आप एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ATM1 डॉट ऐसे बैलेंस, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा, जैसे पहले ये ऐसे करते थे, एक्सेस करके आप कुछ भी वेरिएबल मान लो ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। अब आपने वेरिएबल सेट कर दिया कितना, 1,00,000 का। उसके बाद हम ATM1 डॉट जो बैलेंस करोगे आप ऐसे, उसके बाद रन करते हैं, ये रन हो गया, ठीक है। देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इनकैप्सुलेशन में, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो, इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहो, प्रिंट ATM1 डॉट अंडरस्कोर बैलेंस BLA बैलेंस, ATM डॉट बैलेंस प्रिंट करना चाहो तो एरर आएगा, एट्रीब्यूट एरर आएगा, क्योंकि अब एक्सेस नहीं कर सकते, नो एट्रीब्यूट्स बैलेंस, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन का ये है कि अब बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, बट नॉर्मल वाले में क्या होता है कि आप बाहर से एक्सेस कर सकते हो। नॉर्मल वाले में, इसमें मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, आप इसमें बाहर से एक्सेस कर सकते हो वेरिएबल्स। एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, ATM1 टू ATM, ठीक है। टोटल बैलेंस आपके पास 3,000, 3,000 दे, और आप क्या करोगे, ATM1 डॉट टोटल बैलेंस, ATM1 डॉट टोटल बैलेंस को आप प्रिंट करोगे, तो आप देखना प्रिंट कर पाओगे, आप प्रिंट कर पाओगे और वैल्यू आपका शो करेगा, 3,000 देख रहे हो। और वहीं हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया तो एट्रीब्यूट एरर शो कर रहे हैं। तो आप बाहर से वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, तो यही इनकैप्सुलेशन का एक बेनिफिट है, जो कि सिक्योर करता है आपके डेटा को, ठीक है। लेकिन आप एक तरीका बताऊंगा, आप उससे भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप ऐसे करोगे, _ATM, इसको प्रिंट करते हैं, क्या एरर आएगा, एरर आ गया, ATM इज नॉट डिफाइंड, एरर आ रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमें डॉट नहीं देना है इस। अब इसको प्रिंट करते हैं, एक बार प्रिंट करते हैं, ओके, अभी भी एरर आ रहा है, ATM बैलेंस इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे ATM, सॉरी। अब रन करते हैं गाइस, अभी भी एरर आ रहा है, क्या इशू है, हमने ऑब्जेक्ट
ATM1 यूज किया, डॉट क्लास का नेम यूज किया ATM, ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल बैलेंस, ओ सॉरी OT टोटल बैलेंस। अब एक बार रन करते हैं गाइस, चल गया, देखो गाइस चल गया गाइस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने एक्सेस कर लिया है इसको, अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल बैलेंस को आपने फाइनली एक्सेस कर लिया, बट एक्सेस करने के पहले आपको ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा, जो आप इनकैप्सुलेशन करते हो वो इतना भी सिक्योर नहीं है, आप उसको इस तरीके से भी एक्सेस कर लेते हैं, ये एक बैड प्रैक्टिस है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो मैं दिखाना चाहता था कि कैसे इनकैप्सुलेशन को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपने एक्सेस किया ऑब्जेक्ट का यूज करके, डॉट, फिर आपने अंडरस्कोर ATM क्लास का नेम यूज किया, फिर अंडरस्कोर अंडरस्कोर टोटल बैलेंस का यूज किया, उसके थ्रू ही आप ये 12,000 एक्सेस कर पाए, 12,000 शो, टोटल बैलेंस 12,000 शो कर पाए, क्योंकि हमने बैलेंस को फिर से ऐड किया है ना, 5,000 में 1,000 ऐड किया, फिर 6,000 ऐड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, टोटल बैलेंस को प्रिंट किया जो कि 12,000 आ गया, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेशन है गाइस, थोड़ा भी बोरिंग नहीं है, मतलब थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है इसमें, बस अंडरस्कोर अंडरस्कोर आपको यूज करना है वेरिएबल में, और फिर आपको एक्सेस करने के लिए ये करना है, बाहर से तो नॉर्मली आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, एट्रीब्यूट एरर शो करेगा। तो इनकैप्सुलेशन ये है गाइस। तो आपको इनकैप्सुलेशन सब जगह नहीं यूज करना है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आप चाहते हो कि वो सिक्योर हो जाए, बाहर से कुछ भी चीज ऐड ना हो, ठीक है, तो वहां पे आप इनकैप्सुलेशन यूज करोगे। जैसे आप ATM के पिन में इनकैप्सुलेशन, बाद में हम देखेंगे उसको एब्स्ट्रैक्शन वगैरह में, ताकि और ज़्यादा सिक्योर हो जाए, लेकिन अभी ATM के पिन में, या फिर बैलेंस कोई चेंज ना कर पाए, टोटल बैलेंस वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इनकैप्सुलेशन यूज करके, जब हम आगे बढ़ के कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जब उसमें, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन का प्रॉपर यूज करेंगे। लेकिन आप इक्वेंटेड हो गए, जान पहचान हो गया आपसे आपका इनकैप्सुलेशन से, और आप समझ गए इनकैप्सुलेशन होता क्या है। तो बेसिकली बस आप सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर का डिफरेंस है, और बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी नॉर्मली पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, सारी चीजें समझ में आएगी। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और मैं बताना चाहूंगा, आप अगर ऐप मेरा चाहते हो, प्ले स्टोर पर जाके आप एवरेज सर्च करोगे, AEVIRIS, वहाँ मेरा ऐप आ जाएगा, डाउनलोड करोगे, वहाँ पे एक बार ऐप ओपन करके कम से कम देख लेना कि कैसा है उसमें सब चीज़। मैंने पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्सेज डाल रखे हैं वहाँ पे, पाइथन फ्री में कर रखा है, 1,000 से ज़्यादा टॉपिक है, पढ़ सकते हो। इंटरव्यू प्रैक्टिस, कोड प्रैक्टिस, सारा चीज, टेस्ट, सब चीज़ है वहाँ पे। AI को इंटीग्रेट कर रखा है ताकि डाउट्स आप पूछ सको, कोड्स लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेन किया हुआ है, उस कोड्स को भी आप एक्सप्लेन करवा सकते हो AI से ईजी लैंग्वेज में। तो ये सारा चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हो, एक पढ़ सकते हो, आपको एक प्रॉपर इकोसिस्टम दिया गया, इन्वायरमेंट दिया गया, आप वहाँ पे फायदा उठा सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।